भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए नए कानून के प्रावधानों, विशेष रूप से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करने वालों पर गंभीर चिंताएं जताईं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन के साथ 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए ने जोर दिया कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को गैर मान्यता देने से महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी कई संपत्तियों में पंजीकरण के लिए औपचारिक दस्तावेज नहीं है। न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रावधान का कुछ दुरुपयोग मौजूद है, लेकिन वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों को ऐतिहासिक कानूनी मिसालों, जिनमें प्रिवी काउंसिल के फैसले भी शामिल हैं, के तहत मान्यता प्राप्त है। पीठ ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप इसे पूर्ववत करते हैं तो ये एक समस्या होगी। न्यायालय ने केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने पर भी सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या सरकार हिंदू बंदोबस्ती बोर्डों में मुसलमानों को सेवा करने की अनुमति देगी। इस तीखे सवाल ने धार्मिक प्रतिनिधित्व के प्रति कानून के दृष्टिकोण के बारे में चिंताओं को उजागर किया। पीठ ने आगे वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों, जिनमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के तहत आने वाली संपत्तियां भी शामिल हैं, को गैर अधिसूचित होने से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश प्रस्तावित किया, ताकि चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान उनकी स्थिति बरकरार रहे। वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसे संसद ने अप्रैल 2025 में पारित किया था, ने तीव्र बहस छेड़ दी है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी जैसे याचिकाकर्ताओं सहित आलोचकों का तर्क है कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथाओं को कमजोर करता है। इस बीच मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए केंद्र ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि इसे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में अनियमितताओं को दूर करने के लिए गहन संसदीय बहसों के बाद अधिनियमित किया गया था। 6 भाजपा शासित राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम ने अधिनियम की संवैधानिकता का समर्थन करते हुए याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें पारदर्शिता और निरीक्षण बढ़ाने के इसके उद्देश्य का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की, यह स्पष्ट करते हुए कि चुनौती पूरे अधिनियम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि समस्याग्रस्त धाराओं को लक्षित कर रही थी। न्यायालय ने मामले के राष्ट्रव्यापी निहितार्थों पर ध्यान दिया, जिसमें 73 याचिकाएं दायर की गई थीं। हालांकि इसने 10 याचिकाओं की सुनवाई को प्राथमिकता दी। पीठ ने अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसा की भी निंदा की, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां 3 मौतों की सूचना मिली थी, इसे बहुत परेशान करने वाला बताया। सुनवाई 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे जारी रहेगी और अभी तक कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है।